डीएम साहब के पास जब भी जाते हैं ठीक है देख लेंगे। एक तो पहला नंबर ये लोग स्पेस नहीं देते हैं कि हम एक्सप्लेन करके उनके सामने को कंटेंट को रख सके कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। गए एंट्री किए तो जैसे मतलब ट्रीट करते हैं कि हम तो मतलब भगवान की तरह हैं। आप पब्लिक सर्वेंट है, आप वो समझने के लिए ही तैयार नहीं है, देखते ही नहीं हैं कि मतलब हम पब्लिक के लिए ही बैठे हैं। तो उस तरह से ही चल रहा है। इन लोग के ऊपर एक तो पैसा वाला है और सके अगर यहाँ के अधिकारियों से आपको न्याय नहीं मिलेगा क्या इसके लिए आपको हाईकोर्ट का दरवाजा? बिल्कुल हाई कोर्ट जाएंगे। जमीन हमारे पिताजी दान में दे के गए थे। अच्छा। जिस पर कि बोले भूपेश सिंह, सिपाही सिंह, राजकुमार सिंह, संजय पंडित, रवि पंडित गाछ वृक्ष काट के और अन्नपूर्णा होटल के बोर्ड लगा के अवैध धंधा करवा रहा है, जिस पर कि हम उस पर FIR किए 447 केस नंबर। कहर लखीसराय जिले में लगातार बरप रहा है और इसको लेकर आए दिन खूनी खेल की घटना को भी भूमाफियाओं के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, फिर भी प्रशासन सबक लेने को तैयार नहीं है। ऐसा ही एक मामला लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में उजागर हुआ है। योगेंद्र दाता आयुर्वेदिक आश्रम को भूमाफियाओं ने लूट लिया है, कब्जा कर लिया है और ऐसा बताया जाता है उस आश्रम में जो आयुर्वेदिक से जुड़े पौधे थे उसे भी उजाड़ दिया गया। जो मुझे जानकारी है उस संस्थान में अश्वगंधा, बहेरी, गुड़ीच, अमलतास, हर्रे बहेरा सहित आंवला के कई पौधे थे जिनसे दवाइयाँ तैयार होती थी और ऐसा बताया जाता था इस संस्थान का निर्माण, इस संस्थान के जो संस्थापक थे देवेंद्र प्रसाद गुप्ता थे, वे वार्ड नंबर 8 के निवासी थे और उन्होंने बिहार सरकार के नाम 1954 में रजिस्ट्री किया था ताकि गरीब वर्ग के लोगों को निःशुल्क आयुर्वेदिक दवा मिल सके और वो जब तक जिंदा रहे तब तक गरीबों की सेवा करते रहे, निःशुल्क दवा देते रहे। लेकिन भूमाफियाओं ने अंचलाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी को पैसे के बल पर कब्जा कर उस जमीन को हड़प लिया। आज आप देख सकते हैं उनके ही वारिस हैं। मैं उनसे जानता हूं कि आखिर माजरा क्या थाना में किया था सर। आप किए थे क्या? हमारे भाभी किया था। हम लोग तो गाड़ी चलाते हैं। आशा देवी। आशा देवी। उनके पति का नाम? शंभू मोहन गुप्ता। उसके बाद FIR के तो फिर क्या हुआ मामला? मामला तो कुछ हो ही नहीं रहा है सर, और जान मारने का धमकी मिलता है। जहाँ पाते हैं वहीं पर कहता है केस उठा लो, आश्रम का जमीन है दान में दे दिया, तुम्हारा क्या हक चलता है, 10-20 हज़ार लेकर मैनेज कर लो। तो वो आश्रम में जमीन है हजूर पिताजी भूपेश सिंह देता है, संजय पंडित देता है, यार कौन देगा सर? जो उस पर वही नहीं देगा। बिहार में सुशासन सरकार कोई सरकार नहीं है सर। उस डायरेक्ट कहता है कि कानून दौलतमंद को चलता है, जोरू जमीन जोर के डायरेक्ट बोलता है। उस ज़मीन को कब्जा कर लिया। एक तो भूपेश सिंह है, सुरेंद्र सिंह है और बगल में क्या कहते हैं दारू पंडित, भुवनेश्वर पंडित, इन लोगों ने मिल करके उस ज़मीन पे अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं। और अभी करंट में उस ज़मीन पे होटल चल रहा है जिसका नाम अन्नपूर्णा होटल है और कुछ ट्रेडर से रिलेटेड ट्रेड भी किया जा रहा है, जैसे क्या कहते हैं टाइल्स से रिलेटेड। और हम लोग को जब हम लोग मतलब होश संभाले तो एक तो हमारे जो पेरेंट्स रहे हमारे दादाजी के बाद, तो शायद उतना एजुकेशन उनके अंदर नहीं था कि वो मतलब उस चीज़ को चला सके। जब हम अभी लास्ट 4 साल से नोएडा में रहकर अपना बैचलर कंप्लीट किया और मास्टर्स के लिए फ़ॉरेन जा रहे हैं, तो हमें लगा कि ये हमारे दादाजी किस पर्पस से खोले, हमारे डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जाएं, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो या जो बैकवर्ड वर्ग के लोग हैं जिनको मेडिसिन से रिलेटेड अपने तरफ से निःशुल्क सेवा प्रदान करें। और अन्नपूर्णा होटल हमारे घर पे आकर के जब हम बच्चे थे तो मतलब राइफल के जोर पर उन्होंने मतलब होटल का निर्माण किया और हम लोग को उतना समझ नहीं था या जानकारी नहीं थी, इंडिविजुअली हमें जानकारी नहीं थी कि वो ज़मीन हमारा है। और क्योंकि बहुत ही कम एज ग्रुप में थे, आई थिंक 12 और 13 ईयर्स के थे, और उन लोगों ने होटल उस रिसोर्सेज का मिसयूज किया। जैसे हमारे दादाजी थे देवेंद्र मोहन गुप्ता और योगेंद्र दाता आयुर्वेदिक आश्रम के नाम से उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया मेडिकल पर्पस से,
जो कि हमारे ये योगेंद्र मोहन हमारे सबसे बड़े पिताजी का नाम हुआ। और वही देखते थे वो अपने जीवन काल में, जब तक हमारे दादाजी जीवित रहे। जैसे आपने 1954 में बताया कि उस संस्था को बिहार सरकार के नाम से रजिस्टर किया गया और बैकवर्ड कम्युनिटी को या बैकवर्ड वर्ग के लोगों को मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ दिया जाए, उसके पर्पज़ से उन्होंने किया। और फिर जब तक दादाजी आई थिंक 1987 तक जब तक जीवित रहे उस संस्थान को चलाया। फिर कुछ टाइम पीरियड तक हमारे बड़े पिताजी चलाए, जो कि अभी वहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एक तो ये हमारा रजिस्ट्री रहा, केवाला रहा 6.25 डिसमिल का। और सेकेंड वन कि हमारा बिल्कुल अभी भी जो सीओ ने जांच किया, बाकायदा हमने सीओ को एप्लीकेशन दिया, तो सीओ भी हमें लिख कर दे रहा है कि इनका रैयती ज़मीन है। और बाकायदा 2022-23 तक हमारा करेंट रसीद है। और टाइम पीरियड के साथ जैसे अपडेट हुआ, जैसे अभी आईटी सेक्टर ग्रोथ किया, डिजिटल आया, तो वहाँ पे सारा कुछ अब ऑनलाइन कर दिया गया। तो बाकायदा हमारे पास अभी भी बिहार भूमि के वेबसाइट पे चढ़ा हुआ ये रसीद है 6.25 डिसमिल का। 1 मिनट में बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ। ये बिहार भूमि वेबसाइट का 6.25 डिसमिल का करेंट रसीद है, जो कि अभी वेबसाइट पे चढ़ा भी हुआ है। सेकेंड डीजीपी पटना, एडीजी वीकर सेक्शन पटना, डीआईजी मुंगेर, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दिल्ली, और ये मानवायुक्त तो हो गया। और ये एसपी हमारे स्टेट के जो कैप्टन है एसपी, जिला अधिकारी महोदय, उसके बाद एक आयुक्त महोदय मुंगेर। मैंने आपके सारे अधिकारी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कोरियर किया उनका मेरे पास अभी भी। क्या कार्रवाई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये लोग मतलब आए दिन मतलब, एक तो मेरा भी उसी सोसाइटी में घर है और हम एक तो क्या कहते हैं न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, तो मैंने बाकायदा सीईओ के पास भी गया, चाहे अपने डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से रिलेटेड जो भी वर्क हो, मैंने बाकायदा एज ए न्यू जनरेशन के नो एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन लोगों के पास गया। लिटरेसी रेट क्या है, लोग अभी भी मतलब पूरे तरीके से लिटरेट नहीं हुए हैं, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि अभी भी जैसे हमने सीईओ के पास था, जब हम अपने ये आश्रम से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए गया उनके पास, तो जो प्राइमरी सेक्टर से लोग हैं जुड़े हुए, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो किसान वर्ग के लोग हैं, उनके साथ भी ये लोग बहुत रूडली ट्रीट करते हैं। मतलब अभी भी हमें अपने स्टेट और स्पेशली अपने डिस्ट्रिक्ट में जो एक्सपीरियंस रहा कि ये अभी भी हमें दिखता है कि ब्रिटिश टाइम पीरियड 75 ईयर्स हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, लेकिन अभी भी मतलब लोग इसी तरह से ट्रीट करते हैं कि मतलब ब्रिटिश टाइम पीरियड वाला रूल रेगुलेशन चल रहा है। और वो जेनेटिक में है कि ये है कि एक तो पहला नंबर हमारा प्लॉट नंबर या ये खाता नंबर 449 है, वो दिखा रहा है 494 है। मेरा जमाबंदी 14/3 है, वो कह रहा है 340 है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई भी बैंक में या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में नक्शा में जैसे मेरा प्लॉट है 803-4 पे, वो बता रहा है 802-804 पे, जो कि 804 वहाँ 802 वहाँ पे जमीन ला ही नहीं कर रहा है उस प्लॉट में, नक्शा में कहीं भी नहीं। और 340 जमाबंदी मतलब हमारा ये क्या कहते हैं खतियान क्या यहाँ पे है ही नहीं 340 से रिलेटेड। मौजा हो गया 124 बाई मथार खगौर। हाँ मथार खगौर। माने नक्शा में उसका कहीं कोई दस्तावेज कुछ भी नहीं है। क्या लगता है कहीं अंचल के कर्मियों या अधिकारियों की तरफ उलटफेर किया गया है? बिल्कुल ये तो एकदम चल ही रहा है। बिल्कुल यही तो अगर नहीं चलता तो एक तो मतलब जो प्रशासन वर्ग के लोग हैं वो भी समझ एज में हैं, ये लोग मजबूर करते हैं कि आप हथियार उठाओ, क्योंकि जब तक वहाँ पे कोई क्राइम नहीं करोगे तब तक हम लोग नहीं सुनेंगे। ये उन लोगों की बातों से झलकता है कि मतलब तुम उलझ जाओ और तुमको उलझा करके फिर हम होटल भी चलवाएंगे, क्योंकि मतलब अब हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में ही कहा कि मेरा अभी ड्रीम है, जिस तरह से दादाजी रिसर्च फील्ड में थे उस तरह से हम भी अपने प्लानिट पे रिसर्च करें फ्लोरा एंड फौना से रिलेटेड। तो ये मतलब मेरा स्पेशली यही कहना चाहेंगे कि थाना वर्ग के लोग भी नहीं सुन रहे हैं यहाँ पे रीजनल लेवल पे। अब हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हम इसे कह दिए हैं कि ये हमारे पूर्वजों का पगड़ी है, ये हम मतलब पगड़ी गिरने नहीं देंगे। वो तो सेकेंडरी चीज़ हो गया, जब तक बॉडी में जान है तब तक मतलब वो कभी सक्सेसफुल हम होने नहीं देंगे, चाहे प्रशासन सुले, नहीं तो सेकेंडरी मतलब जो अपने स्तर से करना होगा बिल्कुल करेंगे।
रिलेटेड हमने बाकायदा आरबीआई को, एसबीआई से इनका फाइनेंस हुआ था, तो मैंने नोटिस आरबीआई को भी एक एप्लीकेशन लिख कर दिया कि ये ज़मीन तो मेरा है और ये आश्रम के नाम से ज़मीन है। तो उनका यही रिप्लाई आया था कि हम ज़मीन का पॉलिसी में सिर्फ ज़मीन कब्ज़ा देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि किस प्लॉट पे बना हुआ है। और ये फाइनेंस तो क्या कहते हैं आरबीआई से इसलिए करवाया था ताकि ये दिखा सके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में या मतलब सीईओ को कि हाँ भाई फाइनेंस कर दिया, मतलब एक लीगल, ये मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा करके अपने ये डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करना चाहिए। विभाग के तमाम अधिकारियों, छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक शिकायत की है। रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट के माध्यम से 4 महीने हो गए। कहा जाता है बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, लेकिन जिनके पास दौलत है, जो चांदी के जूता मारते हैं, उनकी आवाज़ सुनी जाती है, उनकी बात सुनी जाती है, और जिनके पास पैसा नहीं है उनकी बात नहीं सुनी जाती है। जैसा विकास जी यंग जनरेशन के लड़का है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, और ये बता रहे थे कहीं न कहीं इस मामले में लखीसराय पुलिस का व्यवहार भी ठीक नहीं है। वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जनता के पैसे से पलते हैं, उनकी रक्षा, पब्लिक की रक्षा करना ही पुलिस का काम है। लेकिन ये जैसा बता रहे थे जिस ढंग से पुलिस ट्रीटमेंट करता है आज के युवाओं के साथ, वो कहीं न कहीं मजबूरन हथियार उठाने को विवश होता है। इस मामले में कहीं न कहीं पुलिस विभाग के अधिकारी दोषी हो सकते हैं। ऐसे जैसा दोनों पिता पुत्र बता रहे थे, अगर प्रशासन इनकी बात नहीं सुनी गई, इनकी फरियाद नहीं सुनी, भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुआ, तो ये हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाएंगे। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाते रहूंगा।